सरकार बदलनी है। अंग्रेजों का शासन इनसे अच्छा था, सरकार को बेच देना चाहिए, इंडिया को बेच देना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश चल रही है बैंकों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने की। हम सारे के सारे 10 लाख से भी ज्यादा बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आगे जाएंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये धीरे धीरे ऐसा नहीं कि हम एक कमरे ये किराए पे दे रही है, एक देंगे कल दो देंगे, आंगन बेचेंगे, छत बेचेंगे, सब कुछ बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। आज एक बार फिर मैं सड़क पर हूं। ये जो पीछे आप मेरी भीड़ देख रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि जनता परेशान है और ये खुद परेशान है। आप ये सोचिए कि एक घर है और एक घर में 4 कमरा है, 2 कमरा आपका है और 2 कमरा सरकार का है, और सरकार उसमें तीसरे किसी को इन्वॉल्व करने लगे तो आपको दिक्कत होगी। यही काम सरकार कर रही है। सरकार निजीकरण का नगाड़ा पीट कर एक नई कहानी तो लिख रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी को ये कड़वी दवा लग रही है। पहले रेलवे को प्राइवेट कर दिया, LIC और एयर इंडिया की बात तो हो रही थी, लेकिन अब ये हवा बैंक में भी फैलने लगी, जिसका विरोध किया गया है। सरकारी कर्मचारी पहले विरोध कर रहा था, लेकिन अब ये हड़ताल का रूप ले रखी है और बैंकों पे लगे ताले खोलने का इंतज़ार जो जनता कर रही है, उनकी मुश्किलों का क्या हो रहा है, किसको इससे लाभ हो रहा है, किसको इसको हानि हो रही है, किसको दिक्कतें हो रही हैं, इसका समाधान क्या है, इससे मुश्किलें क्या होगी, यही जानने के लिए आज हम बैंक हड़ताल कर्मचारियों के बीच से सर्वे ऑन द स्पॉट करेंगे। तो आइए मेरे साथ और जानते हैं कि आखिर क्या मुश्किल हो रही है निजीकरण से। निजीकरण से जब सरकार ये कह रही है कि जो घाटे की जो कहानी है वो बदलेगी, तो क्या प्रॉब्लम है? मैडम, निजीकरण से घाटी कहानी नहीं बदलेगी। जितने बैंक बंद हुए हैं ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं। तो प्राइवेट इससे कोई सफलता की गारंटी नहीं देता कि प्राइवेटाइजेशन से सफलता हो, उससे तो लाभ ही लाभ होगा, बल्कि वरन सरकारी बैंक सारे सफलतापूर्वक चल रहे हैं और सब लाभप्रद स्थिति में है। प्राइवेटाइजेशन एक झुंझुना है या फिर घाटे की कहानी को एक जादू की झप्पी देने की कोशिश? उससे पहले मैं आपका एक विषय और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि घाटे की कहानी बदलेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की तारीख में कोई भी बैंक घाटे में नहीं है। नंबर 1 नेशनलाइज बैंक। नंबर 2, हमने आज तक पिछले 50 सालों में कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना दिया हो। BPCL को इसलिए बेचा क्योंकि BPCL की जितनी बोली लग रही थी उससे ज़्यादा उसने प्रॉफिट दे दिया। BSNL को इसलिए बेचा कि 200 करोड़ में खरीदी गई BSNL, विदेश संचार निगम, और वो 200 करोड़ CMC से उठाया गया, जो खुद CMC 200 करोड़ में खरीदी गई थी। फिर भी लोग कहने लगे हैं कि अंग्रेजों का शासन इनसे अच्छा था, सरकार को बेच देना चाहिए, इंडिया को बेच देना चाहिए। आपको भी ऐसे लग रहा है? क्योंकि अभी आपने कहा कि बैंकों को कर्जे से उबारने के लिए एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी बनाना चाहिए, लेकिन जब IBC का कानून बनाया गया तो आपने कह दिया ये भी झांसे का कानून है, इसके पीछे भी साजिश है। साजिश कैसी है? देखिए, सरकार साजिश कर ही रही है। सरकार गरीबों से बैंकिंग को दूर करने का प्रयास कर रही है। सरकार खाली क्लास बैंकिंग की तरफ जाना चाह रही है। आप उठा के देखिए, IBC के बाद 56 इन्होंने सेटल किए, करीब 6.5 लाख करोड़ के। सारे के सारे 8% से 18% पे सेटल किए गए, बाकी सब हेयर कट हो गया। तो IBC झांसे का है या नहीं है? आपका पैसा हमारा पैसा ये खा रहे हैं। कल को यही मालिक बन जाएंगे। अगर टाटा मालिक बन जाएगा तो क्या वो आपसे लोन लेगा? वो तो अपने पैसे को चाहे जाए यूटिलाइज करेगा। ये है कि वो भाग गया, भगौड़ा हो गया। पैसा किसका डूबा? जनता का। परेशान पब्लिक हो रही है। तो अगर हम इस चीज़ को, हम उस गेट को खोलते ही क्यों हैं कि कोई लेके भाग जाए? हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि कल कोई दोबारा नीरव मोदी पैदा ना हो जो ये पैसा लेके भाग जाए और हमारी जनता सफर करे। सिटीजन्स को पता नहीं, आप करोड़ों रुपए अगर बैंक जमा करती है तो दैट इज इंश्योर अगेंस्ट 1.5 लाख एंड 2 लाख। अगर आपने 10 लाख जमा किया है, बैंक दिवालिया हो गया, यू विल बी रिटर्न विद ओनली 1.5 लाख। बाकी पैसा आपका डूब जाएगा। तो कैसे पब्लिक जिंदा रह पाएगी? अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है एक मुद्रा योजना निकाली है, ठीक है ना, जिसमें 10 लाख रुपए तक बिना कोलेट्रल के जो है लोन दिए जा रहे हैं। मोदी सरकार खुद असेसमेंट करके बताए कि कितने प्राइवेट बैंकों ने मुद्रा लोन दिया है और कितने नेशनलाइज बैंकों ने कितना दिया है। एक चीज जो है, जो स्ट्राइक आप देख रही हैं, ये हम अपने लिए नहीं, या कर्मचारी अधिकारी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम जनता के लिए कर रहे हैं। जिससे कि जो इन्होंने अभी जल्दी, पहले 1 लाख था, 5 लाख कर दिया है। तो जिसका अगर बैंक में 10-20 लाख अपना रिटायरमेंट पे, अभी भाई के सिंह ने कहा कि रिटायरमेंट पे अपने दवा और उसका पैसा रखा है, अगर प्राइवेट बैंकें जो डूब गई, इसके पहले जो प्राइवेट बैंकें डूब गई, कोई गारंटी नहीं है। तो बाकी सरकारी बैंक में पब्लिक का पैसा सुरक्षित रहे। तक सरकार ने एक भी पैसा बैंकों को दिया नहीं है। हाँ, किसी बजट में दिखाइए कि सरकार ने पैसा दिया हो। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो रुख हो रहा है उससे मास बैंकिंग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जो आम आदमी है, गांव का आदमी है, उसके लिए तो बैंक में आने की सहूलियत ही नहीं बचेगी। सरकार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि
सरकार कामकाज कर रही है ताकि वो बेहतर कर सके। अपने नियंत्रण को खोने के लिए सरकार क्यों ये तरीका अपना रही है? ये पूरी तरह सरकार की एक सोची समझी साजिश है, जो धीरे धीरे बैंकों के पिलर्स को, स्टेट बैंक जो मजबूत बैंक था, इसके धीरे धीरे पिलर्स को गिराने का काम किया जा रहा है। गवर्नमेंट का साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि कोरोना पीरियड में जो हमारे व्यापारी हैं वो लॉस में जा रहे हैं, तो उनको फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए। और रिस्ट्रक्चर हुए मतलब वो हुए, उनकी पूरी एक रिपोर्ट बनाई गई। उन रिपोर्टों में भी हम लोगों ने बहुत से ऐसे लोन्स थे व्यापारियों के जिनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं थी और वो पहले भी डिफ़ॉल्टर हो चुके थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको भी हम लोगों को ज़बरदस्ती करके ये कहा गया कि उसको भी लोन दीजिए ताकि वो आगे और बढ़ सकें। हम लोगों ने वो भी काम किया, ऐसा किसी एक प्राइवेट बैंक ने नहीं काम किया। तो ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश चल रही है बैंकों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने की। नेशनलाइज बैंक कोई भी लॉस में नहीं गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपना रवैया जो है वो नेशनलाइज बैंक है वो प्राइवेट की तरफ रुख किए हुए है। अब समझना ये है कि आप जो स्ट्राइक कर रहे हैं या जो विरोध प्रदर्शन पिछले महीने से कर रहे हैं, अब हड़ताल का रूप ले रखी है, अगर इस पे सरकार बैकडोर पे नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? मैडम, पहली बात तो ये कि जो आपने एक सवाल पूछा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ रुख, ये निकम्मापन शो करता है सरकार का कि सरकार निकम्मी है, उसे अपने खर्च चलाने नहीं आते। एक उस घर के मालिक की तरह जिसको घर का खर्च नहीं चलाना आता है, तो वो दिन प्रतिदिन एक एक बर्तन करके बेचता जाता है। करके निजीकरण करके सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? और एक चीज़ और है कि आम आदमी को या आप की तरफ से क्या रास्ता हो सकता है कि आम आदमी को भी सहूलियत हो, आप भी प्रॉफिट में रहें और सरकार को भी ये रवैया ना अपनाना? देखिए मैम, पहली बात सरकार से हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है। अब कल को आप कहिए मेडिकल कॉलेज खुला है, 1 रुपये में इलाज होता है, उसमें प्रॉफिट जनरेट हो, तो प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा ना। आप टैक्स ले रहे हैं, जो गरीब जनता है उसको कैसे सस्ता इलाज या सस्ती बैंकिंग, हर चीज़ सस्ते रोड पे या खाने को कैसे मिलेगा? जो सरकार ये बोलकर आई थी कि अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, पिछले 4 साल में 14 बैंकों का मर्जर हुआ। बैंक महाराष्ट्र में क्या हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में वो सबने देखा, क्या कर्मचारियों की हालत हुई, जनता की हालत क्या हुई। और फिर से जब देश में कुल 12 सरकारी बैंक बचे हैं, उसमें से भी आईडीबीआई के साथ 2 बैंकों को निजी करने की बात कही जा रही है। यानी सरकारी बैंकों को कम करने की कोशिश सरकार क्यों कर रही है? अच्छे दिन यही है क्या आपके नज़रिए से? क्या है अच्छे दिन कि प्राइवेटाइजेशन कर दो, हर चीज़ अपने नियंत्रण को खो दो, सरकारी कर्मचारियों को कमज़ोर कर दो, जनता को इतना परेशान कर दो, इतना निचोड़ दो कि जनता ये सोचे कि सांस चल रही है वही काफ़ी है। ये मतलबी सरकार हो गई है। ये भस्मासुर ने शंकर जी से वरदान लिया और इसके बाद उन्हीं के ऊपर हाथ धरने की चेष्टा की, लेकिन उनको सारे दांव पेच पता थे और वो बच गए, वही आखिर में जल गया। ये वही सरकार है। 150 करोड़ ग्राहकों की जमा राशि को सुरक्षित रखने के लिए बैंक कर्मचारी, 10 लाख बैंक कर्मचारी आज सड़क पे है। प्राइवेटाइजेशन के बाद सबसे बड़ा भार ग्रामीण जनता पे आना है, बड़े आदमी पे कोई फर्क नहीं। मांगे पूरी नहीं करती, अपने प्राइवेटाइजेशन का जो भी उन्होंने एजेंडा रखा है उसे वापस नहीं लिया जाता है, तो हम सारे के सारे 10 लाख से भी ज़्यादा बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आगे जाएंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे इस तरीके का। हर सरकारी स्कीम को बैंक वालों ने हमेशा आगे बढ़ के लिया। आधार सीडिंग, पीएम स्वनिधि योजना, जनधन खाते, रिक्शे वालों को लोन देना, ठेले वालों को लोन देना, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो कि बहुत बड़ा स्टेप था सरकार का, उसे बैंक कर्मचारियों ने आगे बढ़ के अपने साथ लिया, सफलतापूर्वक उसे पूरा किया। आज फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी ये सरकार हमें पीठ में छुरा इसलिए भोंक रही है क्योंकि उनको खुद के लिए अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और शीघ्र उन्नत के शिखर पर पहुंचने की लालसा ने हमारी निकम्मी सरकार के इस खोखले प्रधानमंत्री को हम बैंक कर्मचारियों के अधिकार के संबंध में भी अंधा बना दिया है और ये रातों रात इस देश को रसातल में ले जाना चाहता है। क्या सोचकर ले रही है सरकार? ये चाहती है कि हम सब कुछ पूंजीवाद के भरोसे कर दें, हम पूरा जो है अदानी अंबानी ग्रुप को अपना बेच दें, जबकि ऐसा नहीं है। जो बैंकों में पैसा, बैंक कर्मी इसलिए हड़ताल पे नहीं, उनकी नौकरी खतरे में, प्राइवेट हो जाएगी, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो मेरे पास जमा है, छोटे गरीब लोगों का जमा मेरी बैंकों में, सरकारी बैंकों में पैसा अदानी अंबानी पूंजीपतियों का नहीं है। पूंजीपति सिर्फ मेरे पास 2%, 2.5% उनका पैसा HDFC बैंक में या किसी प्राइवेट बैंक में। वो ये चाहते हैं कि अगर हम प्राइवेट कर दें क्या घोटाले नहीं होंगे? आप HDFC का उठा करके देख लीजिए, धनलक्ष्मी विलास बैंक का उठा करके देख लीजिए, आप
जो है पता लगा कि ICICI देख लीजिए क्या घोटाले नहीं हुए, जब हमारा पैसा पता लगा माल्या लोग ऐसे लेकर के भाग गए सरकारी बैंक से, सरकार का इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद जब हम बैंक ही प्राइवेट कर देंगे तो मेरा पैसा, जनता का पैसा कहाँ जाएगा? अपने जो शेयर्स को वो विनिवेश कर रहे हैं, वो हम प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं ताकि हम कमजोर ना हो और जो सरकारी बैंक कमजोर भी हो रहे हैं उनको हम और मजबूत कर सकें। आपकी तरफ से ये सरकार का फैसला गलत है, तो आपकी तरफ से क्या ऐसा फैसला होना चाहिए? देखिए, सीधी बात यह है कि जो भी यहाँ पे सरकार ने जो फैसला लिया है, मैं इतना सिर्फ जानना चाहता हूँ, जब इंदिरा गांधी जी ने जब प्राइवेट से उसको नेशनलाइज किया था तो एक सोची समझी तहत किया गया था कि इससे क्या होगा, हर वर्ग को एक फ़ायदा होगा। साथियों, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार जो ये सोच रही है कि हम इस प्रकार के कदम उठा करके निजीकरण कर देंगे और उससे बहुत बड़ा फायदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। एक घर में 4 कमरे हैं, 2 कमरे अगर आपके हैं, 2 कमरे सरकार के हैं, सरकार उन 2 कमरों में से 1 कमरे किसी और को देना चाहती है, तो ये पूरा तो प्राइवेटाइजेशन कर नहीं रही है, आधे किसी पोर्शन को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। तो क्या एक्चुअली इस पे आम जनता के ऊपर, या जो 500 अभी इन्होंने कहा था कि 500 रुपये जनता अगर रखी हुई है और 10,000 वो कैसे खर्च सहेगी, तो क्या एक्चुअली उस पर फर्क आएगा? मैम, एक्चुअली क्या है, सरकार यहाँ पे हम लोग को धोखा दे रही है। पहले तो इन्होंने कहा कि हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, फिर बजट में बताया 2 बैंकों का कर रहे हैं, आज न्यूज़ में आ रहा है कि 6 बैंकों का हो रहा है, और जब हमने RTI लगा के पूछा तो कहा जा रहा है कि कोई अभी ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हम 1 कमरे ये किराए पे दे रही है, 1 देंगे, कल 2 देंगे, आंगन बेचेंगे, छत बेचेंगे, सब कुछ बेच देंगे। जो बैंकों को चूना लगा के भाग गए हैं वो NPA की भरपाई कैसे होगी, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। हाँ मैम, हमारे हिसाब से सरकार को अपने इस फैसले को वापस लेना चाहिए, क्योंकि नेशनलाइजेशन होने से पहले ये बात हुई थी। बैंक का नेशनलाइजेशन इस वजह से ही किया गया था कि हमारी बैंकिंग सर्विसेज उन छोटे वर्ग तक भी पहुंच सके, हर उनको मिले, हर मतलब सारे बेनिफिट्स हमारे छोटे से छोटे लोगों को मिले, वो उसका पूरी तरह से लाभ उठा सके। और आज उस पर्पस को आप डिफीट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि आप बैंक को उठा के प्राइवेट कर दोगे। ऑफ द कॉमन सिटीजन, हर आम इंसान की जनता के लिए होते हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं होते, दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। पिछले 70 साल 100 सालों से ये जो बैंक चल रहे हैं ना, दे आर ओनली फॉर द पर्पस। हम यहाँ पे हर कोई जो खड़ा हुआ है, फॉर द एवरी कॉमन सिटीजन वी आर वर्किंग। हमने, आप इस चीज़ का छोटा सा भी लास्ट ईयर का एग्जांपल देखो, ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑल द प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेयर क्लोज्ड, सब बंद थे, लेकिन ओनली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड आवर पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर वर्किंग। जो भी ये डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही सरकार, इसके लिए स्वयं सरकार ही जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पूंजीवादियों के ऋण रिस्ट्रक्चर किए गए, माफ़ किए गए, उनको इस काबिल बनाया गया कि वो हमारे निजी क्षेत्र की बैंकों को खरीद सकें। आज जब वो इस सामर्थ्य में अपना उनका सामर्थ्य हो गया, तब सरकार कह रही है कि हम निजी क्षेत्र की बैंक्स हैं, उनको चूंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम उनको हवाले करना चाहते हैं। बैंक को नेशनलाइज किया गया, उनका ये पर्पज़ नहीं था कि हमें प्रॉफिट कमाना है, सोशल डेवलपमेंट के लिए किया गया था नेशनलाइजेशन, जो कि अभी हो नहीं पाया है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होता प्राइवेटाइज करने का। हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, फिर भी हम प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बैंक प्रॉफिट में ही हैं, गवर्नमेंट बैंक, उन्होंने प्रॉफिट ही पोस्ट किए हैं। कोई भी बैंक उठा के देख लीजिए। पहले तो मुझे ये बताइए कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकृत क्यों हुआ था? 1969 में इसलिए हुआ था कि हम रूरल एरियाज तक आप वो सर्विसेज पहुंचा सकें। हम गांव के लोगों को जो बैंक में नहीं जुड़ सकते उनको हम लोग बैंक से जोड़ें। जो सरकार की सुविधाएं थी वो गवर्नमेंट ये रूरल एरिया में नहीं पहुंच सकती थी। क्या अब नेशनलाइज कर दिया जाएगा तो ये सर्विसेज रूरल एरियाज में नहीं पहुंचेंगी, रुक जाएंगी? कतई नहीं पहुंचेंगे मैडम। जो आज की डेट में जो प्राइवेट बैंक हैं, आप ये देखिए कौन सी गाँव में जाके रूरल ब्रांचों में ये अपनी ब्रांचें खोल रही हैं। जैसे कि आप ये कह रहे हैं, ऑल इंडियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो है वो ये कह रहे हैं, उनके महासचिव, बैंक इसलिए लॉस में है क्योंकि बैड लोन्स या कर्ज माफी की जो सरकारें आती हैं वो कह देती है कर्ज माफी कर दो, और सरकारी बैंकों को प्रेशर में आके ये करना पड़ता है। और आप ये कह रहे हैं कि जो कर्ज माफी का रूल बना रही है सरकार, अगर उसके ही NPA को अगर प्रॉफिट दे उतना, तो बैंकों को गवर्नमेंट की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गवर्नमेंट वो रास्ता अडॉप्ट ना करके प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों मूव कर रही है? नहीं, बैंक का जो सरकार है उसका मेन उद्देश्य इस समय ये है कि अपने जो उनके मित्र हैं 3, 4, 5 उद्योगपति, उनको किसी भी तरीके से बैंकों को उनको सरेंडर कर देना है। बैंकों को बेच करके बैंकों को मतलब ये पहले वो लोन करवाते हैं बैंकों से, उसके बाद उसको माफ़ करा देते हैं, और माफ़ करा करके कहते हैं कि बैंक जो है घाटे में चला गया है। AGM लेवल से हम लोग कोई स्केल 1, 2, 3 के ऑफिसर थोड़ी जिम्मेदार होते हैं। जितना भी बैंक का कर्ज जो NPA है उसमें मैक्सिमम 3/4 वो लोन्स हैं जो 1-1 करोड़ से ऊपर के लोन हैं।
उन लोन को जो सैंक्शन करते हैं वो बैंक के हायर अधिकारी डीजीएम, जीएम और चेयरमैन लेवल तक की बोर्ड में जाकर के बैंक का बोर्ड जो होता है वो किसी भी अमाउंट का लोन सैंक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है। मैडम मैं बताऊं, ये घाटा तो बहाना है, वरना बीपीसीएल जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, एलआईसी जो इससे बड़ी एलआईसी कंपनी नहीं है, उनको तो बेच रहे हैं, वो कौन सी घाटे में है? प्रोटेक्टेड है, इसलिए वो हम लोगों के आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उनकी पूरी सिंपैथी हमारे साथ है। ये मैं समझना चाहूंगी कि जो सरकार ये बोल के आई थी कि वो गरीब की, किसान की, मध्य वर्ग, लोअर वर्ग, वो उसकी सरकार है, वो अंबानी अडानी की सरकार कैसे बन गई है? कैसे? देखिए बीजेपी जब आई थी सबसे पहले उन्होंने जनधन अकाउंट खोले और उधर उसी के साइड में देखिए रिलायंस जियो फ्री में, जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हमको उसकी आदत लग जाती है, फिर लत बन जाती है। 2 साल उन्होंने फ्री में दिया क्योंकि उनका वो पैसा उनके चुनाव में लगा था, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब देखिए कोई भी कॉमन पीपल होगा तो उसको अपना पैसा सेव कहाँ लगेगा, जब किसी डिपार्टमेंट में सरकारी लिखा होगा। समझना पड़ेगा कि प्राइवेट क्या है और सरकारी चीज़ें क्या हैं। ये मेरा सवाल भी था कि क्या अब ये निजी बैंक और सरकारी बैंक हो गया वर्सेस सरकारी बैंक? यस मैम, और आपने अभी रिलीज हुई ये पिक्चर स्कैम के ऊपर सभी लोगों ने देखी होगी, युवाओं ने। एक आदमी ने 80 की बात कर रहे हैं, एक आदमी ने 2-4 बैंकों का पैसा लेके इतना बड़ा स्कैम कर दिया था। और अगर आज हमारा यही पैसा सभी बैंकों का मिलके उस एक आदमी के पास चला जाएगा तो वो कैसे उंगलियों पे नचाएगा। छुट्टी के दिन भी बैंक खोले गए हैं अपने जो टारगेट दिए गए थे उसको पूरा करने के लिए। हम तो पूरे तन मन से अपना काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ही हमको अनाथ कर देना चाहती है। गवर्नमेंट अनाथ कर देना चाह रही है, यही है। बैंकों से देखिए जबरदस्ती लोन बंटवा करके उनको किसी भी तरीके से घाटे में दिखा करके बैंकों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रही है सरकार, ये आप समझ लीजिए। हमारे सरकारी बैंक हैं जिसमें गरीब से गरीब खाते धारक बैंक में पहुंच रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई भी अमीर आदमी ही पहुंचेगा, गरीब आदमी नहीं पहुंच सकता है। 10,000 रुपये का लोन देते हैं, प्राइवेट बैंक तो 10,000 रुपये में खाता भी नहीं खोलते, केवल सरकारी बैंक 10,000 रुपये का लोन भी बांट रहे हैं। तो सरकार, आज हमने बहुत सारे लोगों से बात की और ये जाना कि सरकार आगे निजीकरण की तरफ क्यों रुख कर रही है। और ये आज मुझे बात करके समझ में आया कि ये जो आज स्ट्राइक हो रही है, जो हड़ताल हो रहा है, वो बैंक कर्मचारी अपने लिए नहीं, अपनी नौकरी के खतरे के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की परेशानी को लेकर यहाँ पर वो स्ट्राइक कर रहे हैं। इतनी चिलचिली धूप में कि खड़ा होना दुश्वार है, वहाँ ये स्ट्राइक अगर कर रहे हैं तो वो आम जनता के लिए सोच रहे हैं। वो का समाधान कैसे निकलेगा और वो जनता जो बैंक पर लगे ताले के खुलने का इंतजार कर रही है, उसकी परेशानी कैसे हल होगी, उसका समाधान कैसे निकलेगा, आज हमने इसी पे बात की। लेकिन सरकार और बैंक कर्मचारियों के बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें करना होगा इंतजार। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर प्याली।